नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली में एक चौंकाने वाला और झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि यह भी उजागर किया है और सवाल खड़े किए हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार अवैध बांग्लादेशियों को बचाने और वापस भारत लाने में पर्दे के पीछे से मदद कर रही है, क्योंकि यही उनका असली वोट बैंक है। वही पुलिस टीम, वही जिला और वही ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था ये पूरा वाकया, जब उन्होंने फिर से उसी ट्रांसजेंडर सुहाना खान को दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए पाया, जिसे उन्होंने 15 मई को ही बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। फर्क बस इतना था कि इस बार सुहाना ने अपना हुलिया थोड़ा बदल लिया था ताकि पहचान में ना आ सके, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वह फिर भी बच नहीं सकी। शालीमार बाग और आजादपुर मंडी इलाके में छापेमारी के बाद पुलिस ने सुहाना समेत 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा, जिसमें 4 ट्रांसजेंडर शाजिब, मुनमुन, फैसल और फारदीन खातून शामिल हैं। साथ ही एक पुरुष कुर्बान अली और एक महिला तस्लीमा भी हिरासत में लिए गए। इन सभी के पास ना तो कोई वैध दस्तावेज था और ना ही ठहरने का कानूनी अधिकार, लेकिन फिर भी वो खुलेआम दिल्ली में घूम रहे थे। पूछताछ में सुहाना ने हैरान किया और एक खुलासा किया कि उसने प्रेमी निहाल विहार में रहता है, उसका प्रेमी, और उसी के साथ वो रह रही है। फिर से दिल्ली बुला लिया उसने और बताया कि वो बांग्लादेश के ओखरा से अगरतला बॉर्डर होते हुए भारत में दाखिल हुई और फिर ट्रेन पकड़कर सीधे दिल्ली लौट आई। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसे अवैध घुसपैठिए इतनी आसानी से बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए हैं। हाँ, इससे यह साफ हो जाता है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पंगु होती जा रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इन अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है। माना जा रहा है कि सुहाना जैसे हजारों लोग जो पहले पकड़े गए थे और डिपोर्ट किए गए थे, फिर से दिल्ली एनसीआर में घुस चुके हैं और बंगाल की सरकार उन्हें न सिर्फ रास्ता दे रही है बल्कि समर्थन भी, ताकि वो फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाएं और टीएमसी की राजनीति को मजबूत करें। दिल्ली पुलिस की फॉरेन सेल ने इंस्पेक्टर विपिन कुमार, नेतन राम एसआई, श्याम बीरास सापन एएसआई, राजेंद्र हेड कांस्टेबल, पूरन, विक्रम और रोहित ने जब शालीमार बाग की सड़कों, संकरी गलियों और चौराहों पर निगरानी रखी तो सभी संदिग्ध ट्रांसजेंडर और घुसपैठिए भीख मांगते हुए पब्लिक से पैसे ऐंठते हुए मिले। पुलिस ने बताया कि इन सभी के पास से 3 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिनमें प्रतिबंधित आईएमओ ऐप इंस्टॉल था, जिससे वो बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क बनाए हुए थे। ये बात बेहद चिंताजनक है कि इन लोगों को बार बार डिपोर्ट करने के बाद भी वो आसानी से फिर से घुस रहे हैं। बांग्लादेश से भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल बॉर्डर से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का ही नतीजा है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना जैसे जिलों का डेमोग्राफी जो है वो बदल गई है। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बनी हुई है। इसके बावजूद ममता बांग्लादेशी की घुसपैठ को समर्थन करती नजर आती है। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी वोट बैंक के दशकों तक अवैध तरीके से भारत में घुसे बांग्लादेशियों को न सिर्फ बसाया गया बल्कि भारतीय नागरिक बनाने के तमाम दस्तावेज भी दिए गए और सरकारी सुविधाओं का लाभ भी ये बड़े आराम से लेते रहे। यही वजह है कि डिपोर्ट किए जाने के बाद भी बांग्लादेशी आराम से दोबारा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब ये ट्रांसजेंडर पहचान का सहारा लेकर पुलिस और एजेंसियों को चकमा दे रही हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि यदि सुहाना दोबारा भारत में घुस सकती है तो कितने और ऐसे घुसपैठिए दिल्ली की भीड़ में फिर से छुपे होंगे। इसकी कोई गिनती नहीं है। अब सवाल उठता है कि इन तरीके की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जब चुनाव आयोग ने घुसपैठियों के मतदान करने पर सख्ती दिखाई तो ममता बनर्जी को तकलीफ क्यों होती है? जाहिर सी बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वोट बैंक पूरी तरह से ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी का कहना है 2024 में तो सभी ने वोट दिया ही है, तो उन्हें आप लिस्ट से बाहर कैसे कर सकते हैं? लेकिन सवाल तो यही है कि 2003 से 2024 के बीच कितनी घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं, और ये भी कहना गलत नहीं है कि इन घटनाओं में से ज्यादातर घटनाएं बंगाल से हुई हैं। तो इससे यह भी साफ है कि बिना किसी मदद के बड़े पैमाने पर घुसपैठ करना संभव है ही नहीं। ये मामला सिर्फ एक घुसपैठ का नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट और राजनीतिक षड्यंत्र का खुला उदाहरण है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ने बांग्लादेशियों को भारत में लाकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो
वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी कहानी ने साफ कर दिया है कि अवैध बांग्लादेशी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे बल्कि एक पूरी राजनीतिक मशीनरी का हिस्सा बन चुके हैं, जिसे पश्चिम बंगाल से चलाया जा रहा है और जिसका मकसद देश की जनसंख्या संतुलन और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है। दिल्ली पुलिस के हाथों फिर से वही सुहाना पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि ये कोई सामान्य घुसपैठ नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।